और धन्यवाद। आज का दिन बहुत शुभ दिन है। शुभ दिन इसलिए है कि आज के दिन अति दयालु परम कृपालु भगवान नित्यानंद जो बलराम जी के अवतार हैं, आज के दिन वो प्रकट हुए थे। एक शब्द आते हैं कि भजन है, ये सब आपने याद रखना है। आज के दिन नित्या रे करुणा हवे ब्रिजे राधा कृष्ण पावे। नित्यानंद भगवान जब कृपा करेंगे तभी ब्रिज में हमको राधा कृष्ण की प्राप्ति हो सकेगी। और आपको थोड़ा पीछे जब भगवान राम प्रकट हुए तो ये उनके साथ लक्ष्मण थे और लक्ष्मण भगवान ने देखा कि मेरे आराध्य राम जी ने कितने कष्ट उठाए। वो बड़े छोटे हैं हमसे, तो उनकी आज्ञा का पालन करते थे। सारी रात जाग कर जब वन में निवास करते भगवान, सारी रात जाग के पहरा देते और सेवा करते अपने भगवान राम और माता सीता की। तो उन्होंने तब ये कहा था, अगले अवतार में मैं आपका बड़ा भाई बनूंगा, बड़ा छोटे पर शासन कर सकता है। तो फिर वो कृष्ण अवतार जब हुआ तो बलराम जी बने। वो अभी कहीं भगवान को डांटते भी थे। वो भगवान का ही स्वरूप है। बलराम जो हैं भगवान का ही स्वरूप है। तो वही बलराम कलयुग में जब भगवान चैतन्य आए जो कृष्ण हैं, तो वो नित्यानंद बन के आए। तो नित्यानंद जी की कृपा हम सबको चाहिए। एक शब्द कहे हैं कि आर कवे निताई चांद करुणा हई वे, संसार वासना मोरे कवे तुच्छ होई वे। ये एक हमारे चारे नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं। देखो, जब तक हमारे मनों में विषय वासनाएं रहती हैं तो हम भगवत प्राप्ति पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। विषय वासनाएं शरीर के स्तर पर हैं और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। तो आज के दिन आप सबने याद रखना है, नित्यानंद जी के श्री चरणों में प्रार्थना करनी है कि मेरे मन में जो विषय वासना है, भोगों को भोगने की इच्छा है, इससे प्रभु मुझे मुक्त कर दो। ये भोग की कामना पुरुष में भी है, स्त्री में भी है। और भगवत प्राप्ति पथ में आगे बढ़ने के लिए इससे स्त्री को भी और पुरुष को भी मुक्त होना है। जब तक इससे मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक 84 का चक्कर बना रहेगा। तो दया के सागर नित्यानंद भगवान, उनका जीवन हम पढ़ेंगे। भगवान नित्यानंद महाप्रभु का प्रादुर्भाव शाक संवत 1365 माघ शुक्ल त्रयोदशी को बंगाल प्रांत के वीरभूमि जिले में एकाचक्र नामक ग्राम में हुआ था। बंगाल में एकाचक्र नाम ग्राम है, वहाँ भगवान नित्यानंद प्रकट हुए थे। पिताजी का नाम पंडित हडाई ओझा, पिताजी इनके जो है वो पंडित थे, उनका नाम हडाई ओझा था। एवं माता का नाम पद्मावती देवी था। गौर वर्ण के थे, इनका गोरा रंग था। कुशाग्र बुद्धि होने से अल्प काल में ही संस्कृत व्याकरण एवं साहित्य का सम्यक बोध हो गया। कुशाग्र थोड़े समय में ही सारा ज्ञान हो गया। भगवान है ये। आप खेल कूद में श्री राम कृष्ण की ही अभिनय करते। बच्चे जब खेलते हैं तो ये रामलीला करते थे। लक्ष्मण है, लक्ष्मण जी के अवतार है, रामलीला का अभिनय करते थे। तथा वैसा आवेश भी आ जा और वैसा उनमें आवेश आ जाता था। एक बार लक्ष्मण का अभिनय करने पर मेघनाथ ने शक्ति मारी जिससे मूर्छित हो गए, भगवान मूर्छित हो गए।
जब तक हनुमान जी का अभिनय करने वाला संजीवनी बूटी नहीं लाया तब तक आप मूर्छित ही पड़े रहे। एक बार शंकरारण्य श्री गौरांग महाप्रभु जी के ज्येष्ठ भ्राता बड़े भाई श्री विश्वरूप जी संन्यास लेने पर नाम पड़ा था जिनका, पंडित हडाई ओझा के यहाँ आए और नित्यानंद जी को तीर्थ यात्रा के बहाने अपने साथ में मांग कर ले गए। इसी यात्रा में श्री नित्यानंद जी ने श्रीमन माधवेंद्रपुरी जी से श्री कृष्ण भक्ति की दीक्षा शिक्षा प्राप्त की। एक दिन आलिंगन के ब्याज से श्री शंकरारण्य जी अपने स्वरूप को नित्यानंद जी के स्वरूप में विलीन कर दिया। श्री विश्वरूप जी एवं नित्यानंद जी दोनों बलराम जी के अवतार थे। प्रेमोन्मत्त होकर श्री वृंदावन में कन्हैया भैया को खोजने के लिए आए। संयोग से शिला ईश्वरपुरी जी मिल गए। उन्होंने बताया कि तुम्हारे श्री कृष्ण इस समय नवद्वीप में प्रकट होकर प्रेममय लीला विनोद कर रहे हैं। आप नवद्वीप पहुंचकर श्री नित्यानंदाचार्य जी के घर में, श्री नंदनाचार्य जी के घर में रुके। उधर श्री गौरांग महाप्रभु जी दिव्य दृष्टि से जानकर श्रीवास एवं शिला हरिदास जी को लेकर मिलने के लिए आए। उस समय भगवान नित्यानंद जी ध्यानस्थ थे। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के बरहापीड़म नटवर बपू श्लोक के द्वारा ध्यान छुटाकर अद्भुत मिलन हुआ एवं श्रीवास के घर उद्दाम नृत्य द्वारा श्री हरि नाम संकीर्तन हुआ। तत्पश्चात श्री गौरांग महाप्रभु जी अपनी सची माता के पास श्री नित्यानंद जी को लेकर आए और बोले, भैया मैया देख तेरा विश्व रूप लौट आया है। सचमुच सची माता को इनमें विश्व रूप की अनुभूति हुई और अंत तक इसी भाव से प्यार करती रही। व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भगवान नित्यानंद जी ने श्री गौरांग महाप्रभु जी का पूजन किया। तब महाप्रभु जी ने इन्हें षड्भुज शंख चक्र गदा पद्म हल मूसल का दर्शन कराया। श्रीवास जी एवं उनकी धर्मपत्नी मालिनी देवी से हमेशा चंचलता करते रहते, लेकिन श्रीवास जी की इनमें अनन्य निष्ठा थी, क्योंकि ये श्री गौरांग महाप्रभु जी के अभिन्न परिकर थे। एक दिन सची माता के यहाँ भोजन के समय भगवान नित्यानंद जी ने चंचलता के कारण भगवान महाप्रभु जी के थाल से लेकर खा लिया। माता जी बहुत प्रसन्न हुई। एक बार भगवान नित्यानंद जी भावावेश में श्रीमन महाप्रभु जी के घर नंग दड़ंग पहुंचकर खूब तांडव नृत्य किया। महाप्रभु जी ने तब सभी भक्तों के साथ इनका चरणामृत लिया। नवद्वीप में श्री हरि नाम संकीर्तन का प्रचार इन्हें एवं श्री हरिदास जी को महाप्रभु जी ने सौंपा। एक बार प्रचार करते हुए क्रूर कर्म पापी जगाई मधाई की तरह पहुंचे। इन्होंने कहा, भैया आप लोग बोलो श्री कृष्ण कहो, श्री कृष्ण भजो, लेहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। यह सुनकर मधाई ने एक घड़े के टुकड़े को उठाकर श्री नित्यानंद जी के सर पर मार दिया।
जिससे खून की धारा बहने लगी। पुनः जब मारने के लिए दौड़े तो जगाई ने रोक दिया, ऐसा मत करो। ऐसा सुनकर महाप्रभु जी आगे और क्रोधवश में चक्र को स्मरण किया। श्री नित्यानंद जी ने कहा, प्रभु आपने तो प्रतिज्ञा की थी कि मैं पापियों को नहीं मारूंगा, पाप का संहार करूंगा और पापियों पर दया ही करूंगा। फिर यह जगाई ने तो मेरे प्राणों की रक्षा की है। ऐसा सुनते ही महाप्रभु जी शांत हो गए और जगाई को हृदय से लगा लिया। स्पर्श मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और जगाई महाप्रभु के श्री चरणों में हमेशा के लिए समर्पित हो गया। मदाई को ही भी बहुत ग्लानि हुई। मदाई ने कहा, प्रभु पाप तो दोनों ने किया है, अर्थात दोनों का उद्धार कीजिए। महाप्रभु जी ने कहा, मदाई अगर तू मेरा अपराध किया होता तो क्षमा कर देता, लेकिन तूने नित्यानंद जो मेरे प्राण हैं उनका अपराध किया है, अतः मैं क्षमा नहीं कर सकता। जिनका अपराध किया है अगर वे क्षमा करें तो तेरा भी उद्धार हो सकता है। भगवान नित्यानंद जी ने कहा, प्रभु मैं इन दोनों के उद्धार के लिए जन्म जन्मांतर के सुकृत अर्पण करता हूं। अनुग्रह देकर श्री गौरांग महाप्रभु जी ने मदाई को भी हृदय से लगा लिया और सब मिलकर के श्री हरि नाम संकीर्तन करने लगे। जब जगाई बिदाई दोनों पर कृपा हो गई, दोनों को गले लगा लिया भगवान ने, तो गौर भगवान का रंग सांवला हो गया। गौरांग गोरे हैं, उनका रंग सांवला हो गया। तो सारे भक्त घबरा गए, हमारे गौर भगवान सांवले हो गए। तो भक्त लोग घबराए जब, तो भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने इन दोनों पापियों के पाप लिए हैं, इसलिए मेरा रंग ऐसा हो गया है। तो और फिर भगवान कहते हैं, ये जो पाप मैंने इन दोनों के लिए हैं, ये निंदकों के शरीर में जाएं, जो निंदा करते हैं किसी की, ये उनके शरीर में जाएं। कहा है, बेअंत 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 कहो, निंदा और चर्चा किसी की न करो। जो निंदा करता है वो अधोपतन को प्राप्त होता है। निंदा करता, गुरु महाराज समझाते हैं, एक शरीफ आदमी है, आप उसको बुरा कहते हो, चोर कहते हो, ये निंदा है। पर अगर आपने चोर को चोर कहा तो फिर निंदा नहीं है। तो भगवान गौर हरि कहते कीर्तन करो, सब कीर्तन करने लगे। बड़ा कीर्तन हुआ। नित्यानंद भगवान में गौर कीर्तन करते करते भगवान का रंग फिर गोरा हो गया। बोलो गौरांग महाप्रभु की। फिर गोरा हो गया। उस कीर्तन को देखने के लिए देवता लोग आ गए, शिव, इंद्र, ब्रह्मा, यमराज, सब देखने, भगवान के दर्शन करने आगे, बीच बदल करके दे रहे हैं। तो जब कीर्तन का समापन हुआ, सब अपने अपने लोगों को जाने लगे। यमराज भी आए थे, उनके सेवक चित्रगुप्त भी साथ में थे। यमराज जी मूर्छित हो गए। यमराज जब मूर्छित हो गए तो चित्रगुप्त घबरा गए। इतनी देर में शंकर भगवान पीछे से आए, पूछा क्या बात। कहते मेरे स्वामी मूर्छित हो गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये भी ठीक हो जाएंगे। तो यमराज जी की मूर्छा भंग हुई। उन्होंने पूछा चित्रगुप्त को, इन दो पापियों ने कितने पाप किए थे जो आज गौर भगवान ने क्षमा कर दिए। तो
चित्रगुप्त कहते हैं 1,00,000 कायस्थ, कायस्थ जो हैं वो चित्रगुप्त जी के वंशज हैं। बैठकर दिन रात 1 महीना तक पाप लिखे थे, इनके पाप नहीं लिख सकते। इतने पाप जगाई मदाई ने किए थे, वो भी भगवान ने क्षमा कर दिए। तो देखो कोई कितना भी पापी, हम सब पापी हैं या नहीं है? सारे नहीं बोल रहे हैं, माता ही नहीं है। अगली ऐसे कहते पर बोलती नहीं मुंह से। हम सभी पापी हैं, लेकिन ये जो कली पावन अवतार भगवान प्रकट हुए हैं, इनकी शरण लो, इनके चरणों में समर्पण कर दो, इनकी कृपा से कल्याण हो जाएगा। तो गौर भगवान फिर से गौर एक संकीर्तन का भी प्रभाव बताया कि नाम कीर्तन जो है इससे सभी का मंगल हो सकता है। तो हरि नाम संकीर्तन करने लगे। गंगा जी में जाकर पाप का प्रायश्चित करने के लिए संकल्प कराकर श्री गौरांग महाप्रभु जी ने पाप को ग्रहण किया, जिससे गौरवर्ण किंचित श्याम सा प्रतीत होने लगा, पुनः पूर्ववत हो गए। नवद्वीप में आज भी मधाई घाट प्रसिद्ध है। आगे चलकर नित्यानंद जी ने महाप्रभु की आज्ञा से गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया। श्री वसुधा एवं जानवी नाम की 2 पत्नियां थीं। श्री वसुधा जी के गर्भ से श्री वीरचंद्र नाम के सुपुत्र हुए, जो आगे चलकर वैष्णवाचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए। बस इतना ही है। तो नित्यानंद भगवान बड़े दयालु, दया के सागर। तो हमारे मन दूषित हैं, पुरुष का मन भी दूषित है अगर वो स्त्री का चिंतन कर रहा है, स्त्री का मन भी दूषित है अगर वो पुरुष का चिंतन कर रही है। तो इसके लिए प्रार्थना करनी है। ये हमको नरोत्तम ठाकुर ने सिखाया। ये प्रार्थना मैं आपको सुना देता हूँ। नरोत्तम ठाकुर इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गौरंगा बलिते खबे पुलक शरीर, गौरंगा हरि हरि बोलिते नयने भवेनी। ये नरोत्तम ठाकुर जी कहते वो दिन कब आएगा, गौरांग महाप्रभु का नाम लेते ही मेरा शरीर पुलकायमान हो जाएगा। और हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये कीर्तन करते हुए जो है मेरी आंखों से आंसू बहेंगे। वो दिव्य स्थिति है, ये नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं। गौरंगा बलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बलिते नयने भवेनी। बोलो पुलक शरीर। आर कवे निताई चांद करुणा हई में, आर संसार बास न मोरे कवे तुझ हई में। मेरे पर नित्यानंद भगवान कब कृपा करेंगे।
मेरे मन में जो विषय वासनाएं हैं उनसे मुझे मुक्त करेंगे, मेरे लिए तुच्छ हो जाएंगी, विषय वासनाओं की ओर मेरा ध्यान नहीं जाएगा। फिर आगे कह रहे हैं, विषया छाड़िया कवे शुद्ध हवे मना, विषया छाड़ी शुद्ध कवे हम हे रव श्री वृंदावन। रोहतक ठाकुर कहते हैं, मेरे मन तू विषयों का चिंतन कब छोड़ेगा? विषय या छाड़ी या पुरुष स्त्री का चिंतन कब छोड़ेगा? स्त्री पुरुष का चिंतन कब छोड़ेगी? विषय या छाड़ी या कभी शुद्ध। अब जब विषयों का चिंतन छूट जाएगा तो मन शुद्ध हो जाएगा। फिर विषय या छाड़ी या कभी शुद्ध हमें मना, कभी हम हेरे वा श्री वृंदावन, तब मैं वृंदावन में जाने के योग्य बनूंगा। मन में विषय वासना है तो वृंदावन उन कामों के लिए नहीं है। वृंदावन तो बस भक्ति के लिए है, भगवान की भक्ति के लिए, भजन करने के लिए। फिर क्या दिया वो, रूप रघुनाथ पदे हईवे आकुति, रूप रघुनाथ कबे क्षमा भूजीवो से युगल परीति, से रूप रघुनाथ गोस्वामी, शिला रूप, शिला सनातन, शिला रघुनाथ भट्ट, शिला रघुनाथ दास, शिला जीव, शिला गोपाल भट्ट, बड़े बड़े घरों से थे, मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, सब छोड़ दिया, वृक्षों के नीचे रह रहे हैं वृंदावन में। और ग्रंथ पढ़ करके हम कलयुग के लोगों का कैसे उद्धार हो सकता है? दिव्य ग्रंथ लिखे शिला रूप गोस्वामी, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने भक्ति सामर सिंधु लिखी। सबको भक्ति सामर सिंधु पढ़नी चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए हमको, इन्होंने उसमें बताया, शास्त्रों के उदाहरण दिए हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज, रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने मना शिक्षा पुस्तक लिखी है, बड़ी पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने भी। कहते मेरे मन अपने मन को शिक्षा दे रहे हैं, तूने विषयों का तो चिंतन समाप्त कर दिया, क्या लाभ प्रतिष्ठा से तू मुक्त हुआ? लाभ चाहिए, मां प्रतिष्ठा चाहिए, स्वागत चाहिए। ये भी अगर भक्त कोई भगवत प्राप्ति करना चाहता है ना, वो मान सम्मान अगर चाहता है, जाड़ेरा प्रतिष्ठा सुकरेरा विष्ठा। भक्त के लिए प्रतिष्ठा जो है, मान सम्मान जो है, ये शुक्र की गंदगी, शुक्र का गंध जो है, शुक्र सुअर गंदगी खाता है, उसकी गंदगी डबल गंदगी है, ऐसा है। हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान को पाने के लिए, मान सम्मान लाभ प्रतिष्ठा कुछ नहीं चाहिए। परीक्षाएं होती हैं। अभी हम देखो दुबई से आए तो हम उधर गए थे, महसाना गए थे, महसाना के अंदर है भक्ति केंद्र, प्रभुपाद जी की कृपा से खुला है। उन लोगों ने, हम पहुंचे वहां सुबह कितने बजे पहुंचे थे? 5:15 बजे। तो इतना उन्होंने स्वागत किया, ऐसा स्वागत कहीं नहीं हुआ। महसाना के सारे लोग इकट्ठे हो गए थे बाहर, एक तरफ इधर इधर माताएं, भक्त, दुनिया, और इतने उन्होंने आतिशबाजी, इतना कुछ पटाखे चल रहे हैं, क्या हो रहा है, और इतना भाव देखा कि तो आदमी, मैं बड़ा महान नहीं, हम महान नहीं है, महान भगवान है, महान प्रभुपाद जी जैसे संत हैं। तो हमें लाभ प्रतिष्ठा से बचना चाहिए, मान सम्मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हम सभी मान सम्मान चाहते हैं, ये शरीर के स्तर पर है, और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मेरा संबंध परमपिता परमात्मा से है। रूप रघुनाथ पदे हई बेअकुति,
रूप रघुनाथ हाई बे आकुति कबे हम भूजीवो से जुगल परीति। इन्होंने ग्रंथ लिखे, रूप रघुनाथ श्री गोस्वामी ने ग्रंथ लिखे। तो यहाँ पर नरोत्तम जी महाराज कह रहे हैं, ये जो ग्रंथ लिखे हैं गोस्वामियों ने, इनको पढ़ने में मेरी रुचि कब होगी, और मैं इन गोस्वामियों की कृपा से राधा कृष्ण की जुगल प्रीति को समझ सकूंगा। राधा कृष्ण की जो प्रीति है वो भौतिक स्त्री पुरुष की तरह नहीं है, वह बड़ी दिव्य अति दिव्य है। और देखो राधा कृष्ण की युगल प्रीति का सिमरन करने से क्या होगा, हमारे मन में जो ये स्त्री आकर्षण या पुरुष आकर्षण है ये समाप्त होना शुरू हो जाएगा। ये है राधा कृष्ण की युगल प्रीति। तो मूर्ख लोग जो भौतिक दृष्टि से देखते हैं, अपराध करते हैं, अधोवतन को प्राप्त होते हैं। राधा कृष्ण की प्रीति बड़ी दिव्य है, और इसको अगर हम समझना चाहते हैं तो रूप रघुनाथ गोस्वामियों की कृपा से, श्री रूप गोस्वामी षड गोस्वामी वृंद के चरण दर्शन के लिए कब मैं व्याकुल हो उठूंगा, कब मैं श्री श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यापार को समझने में समर्थ हो सकूंगा, इन गोस्वामियों की कृपा से हो सकता है। रूप रघुनाथ पदे राहु मोरा आर, रूप रघुनाथ पदे राहु मोरा, प्रार्थना करिए सदा नरोत्तम दास, प्रार्थना करिए। नरोत्तम दास क्या कहते हैं, शिला नरोत्तम दास ठाकुर जी सदा यही प्रार्थना करते हैं, शिला रूप गोस्वामी शिला रघुनाथ दास गोस्वामी के श्री चरणों में मेरी सदा आशा बनी रहे, मैं सदा उनकी कृपा प्राप्त करूं। ये 6 गोस्वामी बड़े महान हुए, सब अवतारी पुरुष थे, कलयुग के लोगों के लिए उन्होंने बड़ा कार्य किया है। बंदे रूप सनातन रघु जगो, श्री जीव गोपाल को, रघु जगो श्री जी। नाना शास्त्र विचार नहीं का निपनो, धर्म संस्थापको, नाना नो धर्म लोका नाम हितकारी नो त्रिभुवने, मन्यो शरण्या करो। राधा कृष्ण पदार बिंद भजना, नंदेन माताली को, दे नम बंदे रूप सनातन रघु जगो, श्री जीवा गोपाल को, बंदे मैं शिला रूप गोस्वामी, शिला सनातन गोस्वामी,
श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों के श्री चरणों की वंदना करता हूँ, जो अनेक शास्त्रों के गूढ़ तात्पर्य विचार करने में परम निपुण हैं। भक्ति रूप परम धर्म के संस्थापक थे। भक्ति रूप का इन्होंने स्थापना की थी गोस्वामियों ने। जन्मात्र के परम हितैषी थे, तीनों लोकों में माननीय थे, शरणागत वत्सल थे एवं श्री राधा कृष्ण के पदार बिंद के भजन रूप आनंद से मधुप के समान थे। इनका बड़ा प्रेम था भगवान के श्री चरणों में। फिर आखिर में इन्होंने कहा है, हे राधे ब्रिज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुता, हे श्री गोवर्धन कल्प पाद बदले, कालिंदी बने कुटा। श्री गो कल्प पाद कालिंदी, घोषन्तव इति सर्वतो ब्रजपुरे, खेदीर महावीवलो घोष। खेदीर महा बंदे रूप सनातन रघु जगो, श्री जीव गोपाल को बंद। मैं श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी के श्री चरणों में सादर वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अभी इनके भाव ये दूसरे गोस्वामी शिला, उनका नाम क्या नाम था उनका नाम भी है इसमें, उन्होंने ये व्यक्त किया है, वो भी बड़े महान थे। क्या इनके भाव क्या होते थे? ब्रज की इनकी वंदना करता हूँ, जो हे ब्रज की पूजनीय देवी राधिके, आप कहाँ हो? हे ललिते आप कहाँ हो? हे ब्रजराज कुमार आप कहाँ हो? ऐसे इन भावों में जो ब्रज में डोलते फिरते थे और भगवान इनसे बातें भी करते थे। मैं गोस्वामी की बात बाद में सुनाता हूँ। श्री गोवर्धन के कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। प्रभु आप गोवर्धन के कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, अथवा कालिंदी के कमनीय कूल पर विराजमान बने समूह में भ्रमण कर रहे हैं। इस प्रकार पुकारते हुए विरहा जनित पीड़ाओं से महान बेवल होकर ब्रजमंडल में सर्वत्र भ्रमण करते थे। ये कैसे थे गोस्वामी? इनमें से रघुनाथ दास गोस्वामी जी की बात सुनाऊं। वो एक राजा के बेटे थे, ये सभी बड़े बड़े घरों से। रूप सनातन मिनिस्टर रूप थे, फाइनेंस मिनिस्टर सनातन थे, प्राइम मिनिस्टर। नवाब हुसैन शाह की सरकार में तो जैसे महाप्रभु के दर्शन किए, सब छोड़ दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा।
तो इनके ऐसे दिव्य भाव, तो ये हर जगह भगवान के दर्शन करते। रघुनाथ दास महाराज जो हैं हर से भाव में रहते थे, जप करते रहते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब महामंत्र उच्चारण किए जाए प्रेम से आप सबको जोर से बोलना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे राम। ये बैठे हुए जप कर रहे हैं, लेकिन इनका शरीर जो है बड़ी गर्मी, ब्रिज में आपको पता बहुत गर्मी होती है। जो लोग बड़े शरीर के स्तर पर हैं वो ब्रिज में नहीं टिक सकते, उनको गर्मी लगती है, भाग जाते हैं वहाँ से। तो इनको बड़ी गर्मी लग रही थी, पर इन्हें शरीर की सुध नहीं थी, ये अपना नाम में मस्त थे। लेकिन राधा रानी, ब्रिजेश्वरी राधा रानी, बोलो ब्रजेश्वरी वृंदावनेश्वरी सर्वेश्वरी राधा रानी की। माता को चिंता हुई, शरीर जल रहा, इतनी बड़ी गर्मी होती है ब्रिज में। राधा रानी पीछे खड़ी हो गई और अपनी साड़ी का पल्लू छाया कर दिया अपने भक्त पर कि मेरे भक्त को बड़ी धूप लग रही है। ऐसे थे ये गोस्वामी। एक दिन क्या हुआ, ये यमुना जी का जल भरने गए, भाव में रहते थे। हमारा भाव जागृत नहीं है, ये सदा भाव विभोर। जब आदमी भावुक हो जाता है उसको फिर शरीर की सुध नहीं रहती, सदा भगवान के चिंतन में चला जाता है। तो यमुना जी का जब जल भरने लगे, पास में शेर भी पानी पी रहा था, इन्हें पता ही नहीं, ध्यान ही नहीं है। तो त्रिलोकीनाथ भगवान जिनका नाम ले रहे थे वो पीछे प्रकट हो गए कि शेर कुछ मेरे भक्त को ना कहे। तो श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद ने देख लिया कि भगवान पैरा दे रहे हैं। तो जब वो आए यमुना जल भर के, उन्होंने कहा कि देखो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि भगवान को हमारी सेवा करनी पड़े। क्या हुआ कि आप तो भाव में रहते हैं, आप जब यमुना में जल भर रहे थे पास में शेर पानी पी रहा था, आपको सुध ही नहीं थी, तो भगवान पीछे खड़े होकर पहरा दे रहे थे। ये थे सारे हमारे 6 गोस्वामी, शिला रूप, शिला सनातन, शिला रघुनाथ भट्ट, शिला रघुनाथ दास, शिला जीव, शिला गोपाल पंडित, महान गोस्वामी। तो इनकी कृपा की हमें याचना करनी चाहिए कि हमें भक्ति दो बस। तो नित्यानंद भगवान के चरणों में, जैसे भजन मैंने आपको सुनाया था, आर कबे निताई चांद करुणा होइबे, संसार वासना मोरे कबे तुच्छ होइबे। नित्यानंद भगवान कब कृपा करेंगे, मेरे मन में जो वासना है मुझे मेरे लिए तुच्छ हो जाएंगी। जब तक विषय विकारों से मन नहीं हटेगा ना, तब तक प्रभु चरणों में मन नहीं लगेगा। इसलिए कहा है, एक लाइन सुनाता हूं, विषया संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेगा। विषया संग प्रीति विषया संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेगा। विषया ईश्वर हैगा तेरे कोल, तू ता उस नल करी कलोल। ईश्वर कुंजी लेके अंदर खोल, शाम दे दर्शन पावेगा। कुंजी लेके अंदर खोल, शाम दे दर्शन।
विषया संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेगा। उथे विषय बड़े ने खोटे तेरे यम मारेंगे सोटे होते। तू ता कर्म करे सब खोटे अगे क्या बत लावेगा। तू ता कर्म करे सब खोटे आगे विषया संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेगा। विषया आगे पैन न कोई पाई सब कुछ ऐसे ही रह जाई। आगे तेरा कोई न बने सहाय आगे क्या बतलावेगा। तेरा कोई न बने सहाय आगे बता। विषया संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेगा। जे तू बचन करे मंजूर ईश्वर है नी ततो दूर। जे तू ईश्वर मिले तेनु जरूर फिर वैकुंठ नु जावेगा। मिले तेनु फिर वैकुंठ नु। विषया संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेगा। विषया देखो आवागमन समाप्त करना है। पुनरपि जनन पुनरपि जनने जठरे शयन। बार बार जन्म बार बार मृत्यु बार बार मां के घर में जठराग्नि का कष्ट ये समाप्त होगा विषय विकारों का त्याग करके। जब तक मन विषय विकारों में लगा है तब तक भगवान नहीं मिल सकते। भगवान को पाने के लिए इन विषय विकारों का त्याग करना है। प्रभुपाद कृपा से नित्यानंद भगवान की कृपा लेकर, नित्यानंद आदि गुरु हैं, वो गौरांग महाप्रभु कृष्ण के देने वाले हैं, तो उनकी कृपा की याचना करो। आज के दिन ये बड़ी कृपा करके प्रकट हुए थे एक चक्र ग्राम में, और इन्होंने बड़े जीवों का उद्धार किया। सबसे बड़ा उदाहरण जगाई मदाई का चैतन्य चरितामृत में एक वर्णन आता है। वर्णन इस प्रकार है कि ये जब गौड़ देश में थे तो बड़ा सोना प्यारा पहन श्रृंगार करते थे नित्यानंद भगवान। एक ब्राह्मण था, वो सोचने लगा कि ये कैसे सन्यासी हैं, इतना सोना पहनते हैं। तो आया वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास, गौर भगवान के पास पूरी में आया। उन्होंने बताया साहब उनको, तो उन्होंने कहा कि वो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो जब भगवान गौर हरि ने बताया उस ब्राह्मण को, ब्राह्मण के मैंने तो अपराध कर दिया उनके बारे में ऐसा सोचकर
कि जो बहुत दयालु हैं वो अपराध नहीं लेते, किसी का मानते, किसी का अपराध नहीं मानते। नित्यानंद प्रभु बहुत दया है, दयालु है। तो आओ इन दोनों दयालु भगवान का नाम लो। गौरंगा नित्य, गौरंगा 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 नित्यानंदा 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 नित्याय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बस इन दोनों भाइयों का चिंतन करो, विशेष करके नित्यानंद जी से प्रार्थना करो, हमारे मनों में जो गंदगी है इससे मुक्त कर दो हमको। बोलो नित्यानंद भगवान की जय। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न आप में से किसी को? तुम्हारे पास है कोई प्रश्न? नहीं है? ठीक है, सारे मेरे पीछे बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमा ओम विष्णु पदाया कृष्ण पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्ण। को प्रश्न आया तेरे पास? नहीं? अच्छा, दयाल निताई चांद निकाल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे राम। तो एक वैष्णव ये गा रहे हैं, दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे रे अमर मन। दयाल नाचे रे अमर मन, नाचे रे अमर मन, नाचे रे। दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे रे अमर मन। ए मन दयाल तो नहीं है, ए मन दयाल मोर खाए प्रेम दए। अपराध दूर जावे पावे प्रेम धन। ओना में अपराध विचार तो नहीं है,
ना में अपराध विचार तो नहीं है, तखन कृष्ण न में रुचि गवे गुचिवे बंधन, तखन कृष्ण दयाल निताय चैतन्य बोल नाच दे हमारा मन दयाल। कृष्ण नामे अनुराग तो हवे है, कृष्ण नामे अनुराग, तखन अनया से सफल हवे जीवेरा जीवन, या से सफल हवे जीवन। कृष्ण रति बिना जीवन तो मिछे है, कृष्ण रति बिना जीवन तो मिछे है, शेष वृंदावने राधा श्याम रे पावे दर्शन, शेष वृंदावने राधा पावे दर्शन। गौर कृपा हले है, गौर कृपा हले। मेरे प्यारे मन, अत्यंत दयालु भगवान चैतन्य महाप्रभु पर नित्यानंद प्रभु के नामों का उच्चारण करते हुए कृपया नृत्य करो। मेरे प्यारे मन, कृपया करके नाचो, कृपा करके नृत्य करो। उन दोनों के समान और कोई इतना दयालु नहीं है, गौनिता के समान कोई इतनी मार खाने के बावजूद भी उन्होंने भगवत प्रेम प्रदान किया। लोगों ने मारा, नित्यानंद भगवान की तो सर फोड़ दिया था, गौर भगवान को भी मारा, फिर भी उन्होंने लोगों को प्रेम दिया, इतने दयालु। हे मेरे मन, उनके नामों का जप उच्चारण करने से आपके सभी अपराध नष्ट हो जाएंगे और आप प्रेम धन प्राप्त करेंगे। वास्तव में तो उनके पवित्र नामों का जप करते समय अपराधों पर विचार नहीं किया जाता। इस नाम जप द्वारा आप श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करने का स्वाद विकसित कर लोगे, नाम में रुचि उत्पन्न हो जाएगी, तब भौतिक अस्तित्व से तुम्हारा बंधन नष्ट हो जाएगा। हे मेरे मन, आप कृष्ण के नाम के प्रति अनुराग या आसक्ति निश्चित रूप से विकसित कर लोगे। उस समय आपका जीवन बहुत सरलतापूर्वक सफल हो जाएगा। श्री कृष्ण के प्रति अनासक्ति के बिना, श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति के बिना यह मनुष्य जीवन व्यर्थ है। अगर कृष्ण से हमारा प्रेम नहीं होता तो जीवन बेकार है। यदि आप भगवान गौरांग की कृपा प्राप्त करते हैं तो अंत में आपको शीघ्र ही वृंदावन धाम में श्री श्री राधा कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। बोलो गौरांग महाप्रभु की जय। आज 22 तारीख है, नहीं, आज 22 फरवरी। ये शब्द प्रभुपाद जी ने मायापुर में कहे थे 1976 में। जब तक कोई इस भौतिक जगत से विरक्त नहीं हो जाता, इस जगत से जो हमारा मोह है ना, अगर वो विरक्त नहीं होता तब तक माना जाता है कि उसने आध्यात्मिक चेतना में प्रवेश नहीं किया, आध्यात्मिक चेतना में उसका प्रवेश नहीं हुआ। यह भक्ति की परीक्षा है। यदि किसी ने भक्ति क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है तो उसे इस भौतिक जगत में बिल्कुल रस नहीं मिलेगा। अगर कोई भक्त बन गया ना तो उसका भौतिक कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।